इस लेक्चर में हम लोग जो है कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर को देखते हैं। ठीक है, ये कैलेंडर देखिए कैलेंडर में क्या क्या चीज़ बेसिक है। देखिए हिंदी में जो होता है, ठीक, वो राशि के नाम से जो है कैलेंडर चलता है, जिसे बोलते हैं पंचांग। और पंचांग जो है मून पे डिपेंड करता है, इसीलिए जो बोलते हैं उसे मून साइन। ठीक, लेकिन इंग्लिश में जो होता है कैलेंडर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चलता है, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो होता है कैलेंडर होता है। ठीक है, और कैलेंडर जो है सन पे डिपेंड करता है। ठीक, और इसे बोलते हैं सन साइन। ठीक है, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब नॉलेज फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज के लिए है। ठीक है, और देखिए इसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम में। अब देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर जो होता है दो होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जो डेज होता है 365 डेज होता है, और फरवरी जो है 28 दिन का होता है। लेकिन जो लीप ईयर में जो डेज होता है टोटल 366 डे होता है, और फरवरी जो है 29 दिन का होता है। रीज़न क्या होता है कि लीप ईयर में जो है फरवरी जो है 29 दिन का होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो कैलेंडर का साल जो है 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक, वो जो है, और रिमाइंडर 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर अगर जीरो आता है, तो वो जो होता है कैलेंडर जो होता है आपको लीप ईयर कहलाता है। ठीक, अब देखिए 4 से डिवाइड आपको कुछ साल दिए हैं। ठीक है, 1972, 76, 2000, इसमें से क्या है 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर हो गया तो इसका मतलब फरवरी 29 दिन का हो गया। अब देखते हैं ये 04 4 से डिवाइड है, और 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो हो गया, तो फरवरी क्या हो गया, 29 दिन का हो गया। इसी तरह देखें 02 क्या हो गया, 4 से डिवाइड नहीं है, इसीलिए फरवरी 28 दिन का हो गया। तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब 2003 देखते हैं, ये भी 4 से डिवाइड नहीं है, ये भी नॉर्मल ईयर होगा। ठीक, 2005 देखते हैं, ये भी 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा। इसी तरह 2006 हो गया, लेकिन 2008 जो है ये 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, और रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, लीप ईयर। और लीप ईयर आ जाएगा तो मतलब क्या हो गया, फरवरी कितना डेज का आ गया, 29 दिन का आ गया। ठीक है, इसी तरह देखते हैं हम इसको 1882 जो होता है, ये जो है 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर। 1992 ये 4 से डिवाइड है, ठीक, 4 से डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर। इसी तरह ये देखते हैं 1736, तो ये क्या है, 4 से डिवाइड है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, फरवरी जो है 29 दिन का हो गया। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो हो गया, फरवरी 29 दिन का, जस्ट सिट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आपको लीप ईयर फाइंड करने के लिए बोलेगा, जो मैंने अभी किया है, एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए फाइंड द लीप ईयर बोल रहा है, 1776, 1796, 1800, 1900, 1996, और 2000 और 1500 ये दिया हुआ है, आपको लीप ईयर फाइंड करना है। तो देखते फाइंड लीप ईयर फाइंड करने के क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर हो गया। देखिए 76 क्या 4 से डिवाइड है, 4 4 9 36, हाँ जी है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है, इसमें जो आपका जो आ जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, फरवरी जो है आपको 29 दिन का हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 96 देखते हैं, 4 से डिवाइड है, ये क्या है, ये भी 4 से डिवाइड है, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, जीरो है, तो इसमें फरवरी 29 दिन का हो गया। ये क्या है, 4 से डिवाइड नहीं, इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, जब जो है लास्ट के 2 डिजिट जो है जीरो डबल 2 जीरो है। ठीक है, जैसे 1800 हो गया, 1900 हो गया। ठीक है, ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। तो ये जो है इसके में सेंचुरी ईयर में क्या होता है, डिवाइड 400 से करते हैं, तो 400 से डिवाइड नहीं है, तो इसीलिए जो है ये जो है फरवरी 28 दिन का हो गया। इसी तरह ये भी जो है लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है, इसमें जो है फरवरी कितने दिन का होगा, 28 डेज का होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1996, 1996 देखते हैं। 1996 जो है 96 जो है 4 से डिवाइड है, 4 दूना 4 16, हाँ जी, ये 4 से डिवाइड है, और रिमाइंडर क्या है, जीरो है, इसीलिए क्या है, ये लीप ईयर है। अब ये क्या है, 2000, ये क्या है, 400 से डिवाइड है, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो गया। मतलब कि फरवरी कितना हो जाएगा, 29 डेज का। ये क्या, ये लीप ईयर है, जी नहीं, क्योंकि 400 से ये डिवाइड
नहीं है, इसलिए रिमाइंडर जो है 0 नहीं आएगा। इसलिए फरवरी क्या है, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब कि फरवरी 28 दिन का रहेगा। ठीक है, यही दिया है आपको। ठीक, और दूसरी चीज़ देखते हैं। देखिए हम लोग का जो 2023 है, ठीक, ये 21वीं शताब्दी का जो है 23वां जो है वर्ष है। ठीक है, और सेंचुरी ईयर देख लिए। देखिए ये सब कितना है, सेंचुरी ईयर है। ठीक है, और लीप सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जो 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस सेंचुरी ईयर को जो है लीप सेंचुरी ईयर कहते हैं। यही डिफरेंस है सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर में। चलिए आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है, जैसे सेंचुरी ईयर क्या है, जो 1100 है, इसमें से क्या है, डिवाइड 400 से करने पर रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है। लेकिन क्या होता है, अगर लीप सेंचुरी ईयर तो डबल 0 आएगा तो सेंचुरी ईयर हो गया। लेकिन ये सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर कब बन जाता है, जब ये जो है 400 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 400 से डिवाइड हो गया तो ये जो है सेंचुरी ईयर जो है लीप सेंचुरी ईयर हो जाता है। दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड लीप सेंचुरी ईयर। अब देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कहना है कौन सा जो है लीप ईयर्स है। ठीक, इसमें से पहला क्वेश्चन ये है, देखिए 1800। इसमें से लीप ईयर का क्या है, सिंपल सा फंडा, अगर सेंचुरी ईयर नहीं होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। ये 98 देखते हैं। देखिए 98 भी 4 से डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये 4 से डिवाइड है तो इसका ये मतलब ये लीप ईयर है। 81 भी नहीं है। ठीक है, तो सिप जो है ये कौन सा लीप ईयर है, 1784। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो होता है कौन सा है, ये 4 से डिवाइड नहीं है। ठीक, तो ये जो है लीप ईयर नहीं हो जाएगा। ये देखिए सेंचुरी ईयर है लेकिन 400 से डिवाइड होगा इसमें, तो 400 से भी डिवाइड नहीं है, इसलिए ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। तो 1992 देखते हैं, 4 दूना 4 हाँ ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, और इसमें फरवरी जो होगा कितना, 29 डेज का हो जाएगा। और डी में देखते हैं, ये क्या है, सेंचुरी ईयर है, ये लीप ईयर सेंचुरी ईयर है कि नहीं, तो इसके लिए डिवाइड 400 से करेंगे, तो ये जो है 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अब 1300 देखते हैं। 1300 जो है ये भी 400 से डिवाइड नहीं है, 400 से डिवाइड नहीं है, तो ये जो है सेंचुरी, ये सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर नहीं होगा। ठीक है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये भी जो है, ये सेंचुरी ईयर जो है 400 डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 400 से। ठीक, तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, लीप ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये जो है, अब ये जो है कोई सेंचुरी ईयर नहीं है, तो 4 से डिवाइड, लास्ट 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी नहीं है। 23 नहीं है तो ये भी नहीं होगा लीप ईयर। 33 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। 43 भी नहीं है, ये जो है 4 4 12 हाँ, तो ये जो है आपका जो है, ये जो है 1392 क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर का फंडा सिंपल सा है, अगर 4 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका जो है लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर का मतलब हो गया कि जो फरवरी होगा वो कितना दिनों का होगा, 29 डेज का होगा। ठीक है, बस सिंपल सा ये मतलब है। अगर सेंचुरी ईयर दिया है, जैसे ये 1800 दिया हुआ है, 1400 दिया है, 1300, 1500, 1600, इसमें क्या है कि 400 400 से डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इस केस में जो है, ये जो है वो सेंचुरी ईयर जो है क्या कहलाएगा, लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, ओके, और सिंपल सा है। और इसमें क्या भी है, फरवरी जो है 29 डेज का होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें ये है कि 4 साल के बाद जो है लीप ईयर कैसे आता है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन आएगा कि 4 साल के बाद लीप ईयर कैसे आता है। देखिए एक साल में जो है 365 डेज होता है और कुछ घंटे होता है, 5 घंटे कुछ जो है सेकेंड होता है। ठीक है, ये जो है क्या होता है, दूसरे ईयर में 6 घंटा होता है, तो इसको क्या होता है 5 आवर कुछ जो है सेकेंड होता है। ठीक, ये क्या होता है, ओवरऑल जो है 6 आवर जो है कंसीडर करते हैं। तो दूसरा साल 6 साल, तीसरा साल 6 साल और चौथा साल 6 साल, टोटल जो होता है 24 आवर्स होता है। और 24 आवर्स को जो है हम लोग कंसीडर 1 डेज करते हैं, तो इसीलिए 4th ईयर जो है एक डेज जो है 365 से 366 हो जाता है। ठीक है, बट ये ध्यान देना है कि ये 6 आवर नहीं होता है, ये 5 घंटा कुछ होता है, कुछ मिनट होता है। ठीक है, ठीक है,
अब आगे देखते हैं। देखिए लीप ईयर, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक, आपको पहले जो है देखिए आपको 5 दे दिया, 10, 15, 25, ये आपको ईयर दे दिया और लीप ईयर फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करते हैं, 5 को जो है 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक, जितना रिमाइंडर आया तो 1 रिमाइंडर आया, तो एक 5 साल में कितना लीप ईयर आएगा, एक आएगा। पहले 5 ईयर में, ये ध्यान दीजिएगा, पढ़ना इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले 5 साल में जो लीप ईयर कितना आएगा, एक आएगा। पहले 10 साल में लीप ईयर 2 आएगा। पहले 15 साल में लीप ईयर 3 आएगा, ठीक है। पहले जो है 25 साल में लीप ईयर 6 आएगा, ठीक। और पहले जो है 50 साल में लीप ईयर 12। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जनरली जो है हम लोग जो है 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ठीक। तो पहले जो केस में वाले में इस तरह होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर 2 स्पेसिफिक ईयर दे दिया, ठीक है, जो स्पेसिफिक ईयर दे दिया तो उसको कैसे काउंट करेंगे, देखिए, तो उसको कैसे काउंट करेंगे, तो आपको जनरली काउंट करेगा। जैसे 2003 और 2013 के बीच कितना लीप ईयर है, तो 2003 के बाद 4 आता है, 5, 6, 7, 8 आता है, तो इसमें 2004, 8, 12, इसमें जो है आप जो है जनरल काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ जनरल काउंटिंग करते हैं जब स्पेसिफिक ईयर होता है, तो ठीक, तो ठीक है। तो 2003 और 2013 के बीच 10 साल का हुआ, और इसमें कितना आएगा, 3 लीप ईयर है। 2005 और 2015 के बीच कितना लीप ईयर है, ठीक, तो उसको कैसे काउंट करेंगे, ठीक। तो 2005 के बाद 6, 7, 8 आता है, तो 8 जो है 4 से डिवाइड है, तो ये 8 और 12 जो है लीप ईयर, 10 वर्ष में जो है आपको जो है 2 लीप ईयर आ गया, ठीक। 1897 और 1907, तो ये कितना, 10 साल, 10 साल में कितना आ गया, 1 लीप ईयर आ जाएगा, ठीक। कौन सा, 1904, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग काउंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको ये बोल रहा है कि हाउ मेनी लीप ईयर इन ए सेंचुरी, एक शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले 100 साल में, 100 साल में जो होते हैं टोटल कितना साल होता है, 25, लेकिन जो 100वां साल होता है 400 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक। ये 100वां साल जो है इसको सेंचुरी ईयर होता है, लेकिन ये जो है इसको सेंचुरी ईयर को जो है लीप सेंचुरी ईयर बदलने के लिए डिवाइड 400 से होना चाहिए, तो इस 100 जो 400 से डिवाइड नहीं होगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो पहले 100 साल में जो होता है लीप ईयर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। अब 200 साल में है, 200 साल में कितना हो जाएगा, 100 और 200, ये जो है क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 माइनस 2, 48, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये दिया हुआ है, हाँ आपको दिया हुआ है, देखिए 100 साल में जो है 24 जो है लीप ईयर होता है, 200 साल में जो है 48 लीप ईयर होता है, 300 साल में जो है 72 लीप ईयर होता है, ठीक है। और 400 साल में जो है 97 जो है लीप ईयर होता है, ठीक है। कैसे होता है, देखिए 1 से लेकर 100 साल में जो होता है टोटल कितने ईयर होता है, 25 होता है, ठीक है, 25 होता है, और 25 में से एक घट गया तो 24 हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह जो है आपको लीप ईयर निकालेंगे, ठीक है। और ये लास्ट जो है चौथे साल में जो है ये 400 जो है 400 से डिवाइड है, इसीलिए जो होता है ये क्या होता है कि 3 ही होगा, जो 100, 200, 300 नहीं होगा, लेकिन चौथा जो हो जाता है इसलिए 3 घटाएंगे तो 97 जो है आपका जो है पहले 100 साल में, पहले 400 साल में जो है 97 हो गया, पहले 300 साल में 72 हो गया, पहले 200 साल में जो है 48 लीप ईयर, और पहले 100 साल में 24 लीप ईयर होता है, ठीक है। अब आगे कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए आपको अगर बोल दे 1905 से 2005 के बीच कितना लीप ईयर है, तो कितना ईयर है, टोटल 100 है, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 25 आया, लेकिन 2025 जो है ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। और ये किसके कारण है, 2000 जो है क्या है, लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर के लिए सिंपल सा क्या फंडा है कि 400 से डिवाइड करते हैं, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 1805 से 1905 में कितना 100 साल है, इसमें सिर्फ 24 लीप ईयर होगा, क्यों, क्योंकि जो है 19वां साल जो है ये सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, इसीलिए जो होता है ये जो है इसमें 24 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, जबकि 1905 से 2005 के बीच जो है 25 जो है लीप ईयर आ जाएगा, रीजन्स की 2000 जो है लीप ईयर है, ठीक। आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और लीप ईयर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देखिए अब आगे देखते हैं।
ईयर है और लीप ईयर। हमने 100 साल में निकाला है, कितना लीप ईयर होता है? 24 लीप ईयर। ठीक, 2 साल में कितना होता है? 2 साल में जो है 48 लीप ईयर। 300 साल में कितना होता है? 72 लीप ईयर। 400 में कितना हम लोग ने निकाला है? 97। अब देखिए फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या होता है? पहले 100 से लेके 100 साल तक जो है फर्स्ट सेंचुरी ईयर कहते हैं। इसमें कुल टोटल कितना लीप ईयर होता है? 24 होता है। सेकेंड सेंचुरी कैसे चलेगा? 101 लेकर 200 चलेगा, ये सेकेंड सेंचुरी। इसमें कितना होता है? 24 होता है। और थर्ड सेंचुरी में कितना होता है? 201 से लेके 300 चलेगा, और इसमें कितना होता है लीप ईयर? 24। फोर्थ सेंचुरी कितना होता है? 301 से लेके 400, और इसमें कितना लीप ईयर होता है? 25। रीजन क्या होता है कि जो 400 भी इसमें लीप ईयर होता है, इसलिए एक ईयर 25 होता है। टोटल कितना हो गया? देखिए टोटल क्या हो गया? 100 साल में 24 लीप ईयर, 200 साल में 48, 300 में 72, ठीक है, 400 में 97, और फर्स्ट सेंचुरी जो है 1 से लेकर 100 साल तक 24 होता है। सेकेंड सेंचुरी को 24 बोलते हैं। थर्ड सेंचुरी में 24 लीप ईयर, और फोर्थ सेंचुरी में 25 लीप ईयर होता है। ठीक, देखिए अभी जो है 2023 चल रहा है, ये क्या है? 21वीं शताब्दी। 2001 से लेकर 2100 तक क्या हो जाएगा? 21वीं शताब्दी चलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है कुछ जो है BC और AD के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म जो है 500 ईस्वी में हुआ था। ठीक, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, या इसे बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, BCE। और जो AD होता है ये जो है 500 साल कंसीडर किया जाता है इसको। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? AD को बोलते हैं एनो डोमिनी, ठीक, जिसे बोलते हैं कॉमन एरा। बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के पहले का साल, बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी में बोलते हैं क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, यही होता है, सिंपल सा मतलब हो गया। देखिए दूसरी बात, जो हमारा पहला साल था ना, उसका पहला जो दिन था वो मंडे था, इसलिए जो होता है एक तारीख को मंडे था जब स्टार्ट साल हुआ था, ऐसा कंसिडर किया जाता है 1 एनो डोमिनी। ठीक, एनो डोमिनी जो होता है 1 जनवरी 1 एनो डोमिनी, एक जो डेट था उस दिन मंडे था। तो इसी तरह जब भी रिमाइंडर 1 आएगा तो मंडे कंसिडर करें। 2 का रहेगा तो ट्यूसडे था, 3rd था वेडनेसडे, और 4th को थर्सडे था, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे, 7 को संडे, और 8 को मंडे था। ठीक है, और जो 7 के बाद जो होता है रिपीट होने लगता है। ठीक, रीजन क्या है? तो 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 का मतलब होता है मंडे। ठीक है, इसीलिए जो है 7 के बाद क्या होता है, जो डेज होता है वो रिपीट होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको दे दिया टोटल डेज, ठीक, और ऑड डेज निकालना है। तो ऑड डेज का क्या तरीका होता है? 7 से डिवाइड करना, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आपका जो है। ठीक है, क्या होता है ऑड डेज का तरीका? 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑड डेज आएगा। तो 7 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा इसमें? देखिए 7 से डिवाइड किया मैंने तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आएगा। 15 को 0 ऑड डेज, ठीक है, 3 5 15 0, 7 चौक 28 1 जो है ऑड डेज, 7 चौक 28 2 ऑड डेज। 30 में कितना हो जाएगा? 2। 31 में कितना आ जाएगा? 3। क्या है? ऑड डेज निकाला है मैंने। 28 में जो है 7 चौक, देखिए 7 दूना 14, हाँ इसमें ऑड, सॉरी 7 चौके 28, इसमें जो है 0 आएगा। फिर से देखते हैं, 1 मिनट। देखिए 10 वाले में 10 में 3 बच रहा है तो 3 हो जाएगा ऑड डेज। 15 में कितना हो रहा है? 7 दूना 14, 1 बच रहा है तो ये ऑड डेज है। 7 चौके 28, इसमें जो है 0 ऑड डेज। ठीक, 29 में 7 चौके 28 2 ऑड डेज, 7 चौके 28, इसमें जो है 1 आएगा ना, इसमें 1 आएगा। 7 चौके 28, 1 बचा, और 7 चौके 28 2, इसमें 2 ऑड डेज, 7 चौके 28 और 3, इसमें क्या होगा? 3 ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, ये ऑड डेज आ गया। तो आपको ये पूछे,
अगर आपको निकालना है ऑड डेज 30 दिन में कितना हो जाएगा 31 में, तो 7 से डिवाइड करने के बाद जितना बचेगा वो रिमाइंडर वो ऑड डेज हो जाएगा। 50 वीक्स बोल रहा है तो 50 वीक्स का मतलब होता है 50 इंटू 7 डेज, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 ऑड डेज हो जाएगा। जितना भी वीक्स आ जाएगा 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होता है। और 365 हो गया तो 7 5 35, 7 9 14, इसमें जो है 1 आएगा। कैसे किया, 365 को जो है 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। इससे 766 में 2 आ जाएगा। इस तरह मैंने हम लोगों ने ऑड डेज देख लिया, ठीक है। देखिए इसी तरह मैंने ये दिया है। 10 दिन में जो है 3 होता है, 15 में 1 होगा, ठीक है। 28 में 0, क्योंकि 7 28 7 28 1 बचा, 7 28 3 बचा, और 7 28 और 3 रिमाइंडर बचा। वीक में जो है हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। 1 नॉर्मल ईयर, देखिए 1 नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज होता है 1 होता है, और लीप ईयर में जो होता है 366 डेज में होता है 2 जो है ऑड डेज होता है। ये मैंने ऑड डेज हम लोगों ने देख दिया। तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा, देखिए ऑड डेज में जो है निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, और जितना रिमाइंडर बचता है दैट इज कॉल्ड जो है ऑड डेज, ठीक। और लीप ईयर में हम लोगों ने क्या देखा, 4 से डिवाइड करते हैं, और सेंचुरी ईयर में क्या होता है 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।